हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैमरिंग टू फ्लुएंसी बाय देवजीत। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पॉजेस के बारे में। पॉजेस लेना क्यों इम्पॉर्टेंट है। पॉजेस हम केवल इसलिए लेते हैं कि हमारा बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो सके और सांस ले सके। हम पॉजेस इसलिए लेते हैं ताकि हम सांस ले सकें। हम जब पॉज लेते हैं तो उस समय हम मुंह से सांस भरते हैं अपने अंदर और उस सांस को यूज करके आगे वापस बोलना स्टार्ट करते हैं। तो हम पॉजेस इसलिए लेते हैं ताकि हम सांस ले सकें। पॉजेस लेने का केवल एक मात्र उद्देश्य है कि हम सांस ले सके या फिर हमारे सांस को मैनेज कर सके। पॉज लेने का या फिर जो बीच बीच में 3-4 वर्ड के बाद हम जब रुकते हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपना ब्रीदिंग यानी सांस को मैनेज कर सके और वापस से नया सांस मुंह से ले सके और उस सांस को यूज करके हम बात कर सके। सांस लेने का एकमात्र कारण है हम वापस सांस ले सके, इसलिए हम लोग पॉज लेते हैं। हम लोग रुकते या पॉज इसलिए लेते हैं ताकि हम लोग सिर्फ सांस ले सके। हम लोग रुकते हैं सिर्फ सांस लेने के लिए। हम लोग रुकते हैं सिर्फ सांस लेने के लिए। और सांस कहाँ से लेना है हमें? सांस हमें मुंह से लेना है। मुंह से लेने से सांस अच्छे से हमारे अंदर जाता है और उस जगह से ही बात करते समय सांस हमारे शब्द को पुश करके बाहर निकाल देता है। हम सांस लेते हैं बात करने के लिए और सांस लेने के लिए हम लोग पॉज लेते हैं। दैट्स द होल साइंस बिहाइंड टेकिंग पॉजेस। हम लोग सांस लेते हैं सिर्फ सांस लेने के लिए या फिर सांस को मैनेज करने के लिए। तो हमें कितने शब्द एक सांस में बोलना है? अगर हार्ड वर्ड है तो नया सांस लेकर एक ही शब्द बोलना है और उस एक सांस के साथ वो हार्ड वर्ड को निकालना है। और मैक्स टू मैक्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट हमें 2 से 3 वर्ड एक सांस में बोलना है और उसके बाद पॉज लेना है। उसके बाद फिर से बोलना चालू करना है। हमें एट मैक्स 2 से 3 वर्ड या फिर एट मैक्स 4 या फिर हम लोग अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, हमारा फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा हमें आ गया है और हम बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं, तो मैक्सिमम 5 वर्ड्स हमें एक सांस में बोलना है और उसके बाद पॉज लेना ही लेना है। 2 से 3 वर्ड है स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, 4 या 5-6 एडवांस्ड मेथड और 1 वर्ड एट ए टाइम है बेसिक मेथड। या फिर हार्ड वर्ड के लिए हम लोग 1 वर्ड एट ए टाइम बोलते हैं या फिर स्टार्टिंग में कंफर्ट लाने के लिए हम लोग 1 वर्ड एट ए टाइम बोलते हैं। तो पॉज का एकमात्र कारण है हम लोग सांस को पॉज लेकर सांस को मैनेज करते हैं या फिर पॉज लेकर हम लोग वापस हमारे अंदर सांस भरते हैं। ये सिर्फ पॉज का एकमात्र यूज है हमारा स्पीकिंग में। तो अगर आप में से कोई मेरे बैच ट्रेनिंग या फिर पर्सनल ट्रेनिंग में एनरोल होना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए जो गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिए। इस महीने का 2nd वीक से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो हमें आपको अगर आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपको मेरी ओर से एक मैसेज आएगा। जब आपका नंबर आएगा तो अगर आपको जब मेरा मैसेज मिलेगा तो
उसमें हम लोग कैसे कब से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं आपको पर्सनली मैसेज करके बोलूँगा। और उसके बाद अगर आपने एग्री किया तो आप हमारे बैच ट्रेनिंग में ज्वाइन हो सकते हो। तो अगर आपको बैच ट्रेनिंग लेना है और अगर आपको स्टैमरिंग ओवरकम करना है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जो लोग भी आए यहाँ पर वो लोग सेटिस्फाइड होकर गए। यहाँ से जो लोग भी आए, एक भी लोग ऐसा नहीं है कि आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, वो लोग आए 28 डेज के दिन वो लोग फ्लुएंट स्पीकर बन के गए। और आई कैन प्रॉमिस यू टू मेक ए फ्लुएंट स्पीकर। यहाँ पर बहुत कुछ फेक है, पर मैं आपको विश्वास दे सकता हूँ कि आपका स्टैमरिंग 28 डेज में ओवरकम हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर एनरोल किया, सिर्फ एनरोल करने से नहीं होगा, जो मैं बोलूँगा, जो मैं प्रैक्टिस खोलूँगा, सिर्फ 28 डेज आपको डेडिकेट करना है स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए। आपका स्टैमरिंग ठीक हो जाएगा। और अगर आपको 28 डेज में स्टैमरिंग ओवरकम करना है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर दीजिए, तो मेरी ओर से आपको मैसेज या कॉल आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर आने वाला हूँ। एक बहुत बड़ा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर या डिस्क्लोज करने वाला हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू ऑल। नमस्कार।